Hello students, welcome back to the class of Maths by Universal, where every learning is enjoyable. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस किए थे पिछले लेक्चर में, यानी उसको मैं हम पार्ट 1 दे देते हैं और ये आज का लेक्चर जो है वो पार्ट 2 है। इसमें भी हम जो है वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, और कुछ जो टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन है वो भी हम जो है वो आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में 2 बार आया है। ये एक बार 2012 में आया था और उसके बाद में 2017 में आया है। आरबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। 12 और 17 में इन्होंने चेंज किया गया, कुछ नहीं किया। जहाँ एबीसी लिखे हुए थे ना, वहाँ उन्होंने एक बार जो है वो XYZ लिख दिया। अरे बात समझ में? तो बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, चाहे XYZ हो चाहे एबीसी हो। सॉल्व करने का तरीका अपना वही, ऑपरेशन लगाएंगे हम इसमें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। ओके, अब देखो इस डिटर्मिनेंट को देख के और इस कॉलम को देख के हमें एक प्रॉपर्टी याद आती है। जब हम क्या कर सकते हैं कि जब किसी रो या किसी कॉलम में एलिमेंट जो है वो एडिशन की फॉर्म में यानी सम की फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो है वो करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ भाई डिटर्मिनेंट की। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर, और यहाँ से 1 1 1 और फिर प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में पी ए क्यूब, पी बी क्यूब एंड पी सी क्यूब। क्लियर? यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो वापस से, इस रॉ से क्या कॉमन आ रहा है? इस रॉ से एक तो मुझे जो है वो ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और फिर इस रो से क्या बी कॉमन दिख रहा है और इससे सी कॉमन दिख रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए देखो क्या होता है। सो अब चलो पहले एक बार यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर और 1 1 1। फिर इसी तरीके से देखो यहाँ से मैंने क्या ए बी सी कॉमन ले लिया, ये तो ये देखो यहाँ पे क्या बच गया 1 1 1। फिर यहाँ से ए स्क्वायर और फिर ये बी स्क्वायर और फिर ये सी स्क्वायर, सॉरी ए बी और सी, बिकॉज ए बी सी तो कॉमन आ गया मेरे पास में। यहाँ देखो क्या बच गया, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर और फिर पी सी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो आपको क्या चाहिए था राइट हैंड साइड में, पी ए बी सी चाहिए था ना। तो देखो ए बी सी तो मिल गया, साथ में क्या चाहिए, पी चाहिए। तो देखो क्या करें हम, यहाँ से इस कॉलम से पी कॉमन ले लें, तो C3 से जो है वो कॉमन ले लेंगे पी को। तो अब देखो क्या हो जाएगा। अब हम देखो यहाँ पे भी आपको देखो कुछ एक जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक बार चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज। देखो ध्यान से देखना एक बार, अगर मैं यहाँ से पी कॉमन ले लेता हूँ, चलो एक बार ले लेते हैं, फिर इसको आगे करते हैं सॉल्व। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर 1 1 1, फिर प्लस पी ए बी सी और फिर 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये और ये डिटर्मिनेंट आपको लगभग लगभग सेम दिख रहा है, तो इनको जो है वो एग्जैक्ट सेम बना देते हैं। तो क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को चेंज करता हूँ, फिर वापस क्या करूंगा, एक बार इन दोनों को चेंज करूंगा, है ना। तो एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहीं पे कर लेते हैं, इस साइड में कर लेते हैं। यहाँ मैं करने जा रहा हूँ इसके अंदर C2 चेंज C3, और फिर उसके बाद में जो है वापस एक बार इंटरचेंज कर लेंगे, तो हमें जो वो ये वाली जो वो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी और फिर उसके बाद में 1 1 1 और फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर, और फिर आगे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स में हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो साइन कौन सा आता है, आगे माइनस का साइन आ जाता है। और फिर प्लस पी ए बी सी, फिर ये तो ऐसा ही रहेगा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर। अब अगेन क्या करते हैं, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लेते हैं। नाउ C1 चेंज C2, तो ये मेरे पास में फिर एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 1 1 एंड देन ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा मेरे पास में पी ए बी सी 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों डिटर्मिनेंट इस टर्म में आ रहे हैं और इस टर्म में भी आ रहे हैं, तो क्या करें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस पी ए बी सी, यही बचा। और फिर यहाँ से देखो मेरे पास में 1 1 1 ए बी सी और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखिए इसको मैं वापस नहीं करूंगा सॉल्व, ये मैंने आपको पता होगा तो मैंने जब मैंने प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था तो वहां मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में सबसे लेक्चर नंबर 2 में ये मैंने क्वेश्चन करवाया ऐसा, बस कुछ नहीं किया था। वहां मैंने एक्स वाई जेड लिखे थे और यहाँ ए बी सी आ रहा है और इसका आंसर भी अपने पास में आया था क्या कि वहां पे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा 1 प्लस पी ए बी सी। अब इसको जो है वो वापस मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, जो है वो आप इस अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर नंबर 2 के सबसे लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो देखना, वो मैंने इसी के जैसा है वो करवाया था। तो ये मेरे पास में हो जाएगा देखो a माइनस बी और फिर b माइनस सी और फिर ये c माइनस ए और वहां क्या होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो ये देखो ये रहा, आगे बात समझ में। तो ये बस इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है 12 और 17। तो फटाफट नोट करिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हो नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये एक अलग टाइप का जो है अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, वो ये है कि सॉल्व द इक्वेशन। ये डिटरमिनेंट जो है आपको इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपको इसके अंदर x की वैल्यू जो है वो क्या होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अब तक हम जो है वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करते आ रहे थे, अब एक नया टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने ये। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सा ऑपरेशन लगाए, तो ध्यान से देखना। इस कॉलम के अंदर अगर मैं ये C2 और C3 के एलिमेंट अगर ऐड कर दूं तो देखो क्या मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से ये भी इधर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसमें भी देखो ऐड, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा देखो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब इसमें आपको क्या मिल गया कॉमन, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल गया ना। चलो एक बार अब इसको जो है हम रो की तरफ से सोच के देखते हैं। अभी तो हमने क्या किया कॉलम वाले एलिमेंट ऐड किए, एक बार रो वाले ऐड करके देखते हैं कुछ कॉमन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसमें ऐड करेंगे देखो x प्लस ए प्लस सी प्लस ए, तो ये हो गया आपके पास में x प्लस 2a प्लस सी। यहाँ देखो हो जाएगा आपके पास में x प्लस 3b और इस तरीके से यहाँ हो जाएगा आपके पास में देखो इसमें x प्लस ए 2c। तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसका वाला ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे हम, कॉलम वाले ऑपरेशन लगाएंगे, यानी C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे तो c प्लस एक्स प्लस बी प्लस ए और फिर a प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी। और ये तो ऐसा कैसे रहेंगे, हम C2 और C3 को तो चेंज किया ही नहीं है। सो CA और फिर x प्लस सी इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। अब देखो ये जो C1 है इससे कॉमन ले लेते हैं हम क्या x प्लस ए प्लस बी। सो टेकिंग कॉमन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो यहाँ बचेगा 1 1 1। यहाँ देखो b x प्लस बी फिर b और फिर CA x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो वही वापस कि हमको क्या मिल गया, 3 1 मिल गए कि नहीं, 2 का क्या बना लो आप 0 बना दो। तो सीधा सा हम ऑपरेशन लगा लेते हैं R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन लगाएंगे फटाफट। तो देखो इस तरफ तो मेरे पास में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 0। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो देखो ये हो जाएगा b माइनस एक्स माइनस बी। फिर इस तरीके से ये हो जाएगा मेरे पास में c माइनस ए। फिर यही 1 माइनस 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, x प्लस बी और फिर माइनस बी और फिर इसी तरीके से a माइनस एक्स और फिर माइनस सी। क्लियर है, a माइनस एक्स माइनस सी। और फिर देखो यहाँ क्या बच गया मेरे पास में 1 एक्स प्लस बी सॉरी यहाँ से तो 1 और फिर यहाँ b और फिर यहाँ से x प्लस सी। चलिए अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं। तो ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना,
ये। तो देखो अब क्या बच गया अपने पास में, इज इक्वल टू 0। सो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 0 0 1, यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स, और फिर यहाँ से आपके पास में x, और यहाँ b, यहाँ c माइनस ए, और यहाँ से a माइनस एक्स माइनस सी, और फिर यहाँ से x प्लस c इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर, एक बार देख लो वापस, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ x प्लस ए प्लस बी, अब क्या करते हैं हम, इसको एक्सपेंड कर देते हैं इस कॉलम C1 के अलावा। तो देखो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर ये मेरे पास में प्लस का 1। अब देखो ये लाइन और ये लाइन जाएगी, ये और ये रहेगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स, एक्स सी माइनस ए माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो अब क्या बच गया यहाँ पे, ये तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ए एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में सी एक्स। क्लियर? फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, सो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का सी एक्स, फिर माइनस, और ये फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा क्या, ए एक्स। अब देखो ये ए एक्स से ए एक्स कट गया, ये सी एक्स से ये सी एक्स कट गया, पीछे क्या बच गया मेरे पास में, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया मेरे पास में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ना बाद में यहाँ आप जाके एक्सपेंड कर सकते हो। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये कि आपको स्टार्टिंग में एक्सपेंड नहीं करना है कि जो आप क्या बोलते हैं इसको, R1 के अलोंग कर रहे हो या C1 के अलोंग या किसी भी रो के, या किसी भी रो सॉरी कॉलम के अलोंग आप जो है वो एक्सपेंड कर रहे हो, स्टार्टिंग में नहीं करना है। लास्ट में आपको जब तक क्वेश्चन आप लगे कि हाँ आप यहाँ तक हो गया है, मतलब इजी हो जाता है ना, यहाँ तक जब आपको 2 0 मिल जाते हैं तो एक को ही एक्सपेंड करना रहता है इतना, तो यहाँ आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना? सो अब देखो या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, और या x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 0, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो या तो ये होगी या ये वैल्यू होगी। क्लियर है? फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। सो वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, प्रूव दैट है ये भी एक तरह, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। अब देखो इसमें आपको ऑपरेशन लगाना है, ध्यान से देखना। आपको चाहिए यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है? ध्यान से देखना कौन सा ऑपरेशन लगाए, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो देखो ये एलिमेंट आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है ना, और ये देखो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको कॉमन आने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो इसलिए हम कौन से ये रो वाले जो एलिमेंट है ना, ये इसमें ऐड कर देते हैं 1 में, ठीक है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, इस तरीके से बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर इस तरीके से ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब ये ऐसा कैसा रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर ये ऐसा ही रहेगा बी स्क्वायर और ए सी सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर ये ए बी। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2ab, 2b स्क्वायर प्लस 2bc, 2c स्क्वायर प्लस 2ac। तो इसका मतलब 2 कॉमन आ रहा है सभी से, तो कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने बाहर जो है वो क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया एक। तो क्लियर है? ये जो है मैंने 2 कॉमन ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां क्या बच गया, अब a स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो बचा है, टू तो कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ऊपर, तो यहाँ ए कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी, और ये यहाँ से भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास में ए प्लस बी, और ये ए बी। इसी तरीके से यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बी, तो अंदर बचेगा क्या, बी प्लस सी, यहाँ से जो है वो बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा बी प्लस सी, और फिर बी स्क्वायर, यहाँ से भी देखो क्या कॉमन आएगा, बी, तो यहाँ बचेगा मेरे पास में क्या, बी प्लस सी। क्लियर? यहाँ देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, यहाँ कॉमन आएगा सी कॉमन आ जाएगा, तो यह हो जाएगा ए प्लस सी, और फिर ये ए सी, और फिर ये सी स्क्वायर।
आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, क्या आपको इस कॉलम से ए कॉमन आ रहा है, क्या इस कॉलम से बी कॉमन आ रहा है, और इस कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2 एंड सी फ्रॉम C3, तो आपके पास में हो जाएगा ये 2ABC। तो देखो आपका आंसर आ रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है ना। तो बस इन द सेंस ये भी होना चाहिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास में a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, और ये रह जाएगा मेरे पास में a b। फिर इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास में b प्लस सी, और फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा b, और सॉरी यहाँ से तो ये कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में, ओनली फॉर b ही बचेगा। ओके, थोड़ा ध्यान से है ना, a कॉमन आ गया तो a प्लस बी, और फिर a प्लस बी, और फिर b, और यहाँ से b प्लस सी कॉमन b कॉमन आ गया तो यहाँ b प्लस सी, और फिर यहाँ b, और फिर यहाँ अगेन b प्लस सी। ओके, नाउ यहाँ से c कॉमन आ गया तो a प्लस सी, यहाँ पे फिर a, और फिर यहाँ से c। ये क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब मुझे क्या करना है, जीरो बनाना है। तो क्यों ना मैं इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो देखो मुझे जीरो मिल जाएगा। तो सीधा ही कर दो आप यहाँ से कि R1 चेंज R1 माइनस R2। अब मैं यहाँ पे जो है वो जीरो ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जीरो कितने मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो यहाँ तो मुझे एक तो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 2ABC। तो ये A से A, B से B कट जाएगा, ये जीरो बचेगा। इसमें से ये माइनस होगा तो B से B कट जाएगा, यहाँ C बचेगा। इसमें से ये माइनस होगा तो A से ये कट जाएगा, यहाँ पे C बचेगा। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, A प्लस बी, B A, फिर B, B प्लस C, और फिर C, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या इस R1 से C कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो आप C कॉमन ले लीजिए। तो C जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2ABC स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ 1, और फिर यहाँ 1। क्लियर है। अब यहाँ आ जाइए आप, अब देखो A प्लस बी, फिर B, फिर A, फिर यहाँ B प्लस C, और फिर यहाँ पे C, ठीक है। अगली बात समझ में। अब आप एक और यहाँ पे जो है आप जीरो बना सकते हो, कैसे, इस C2 में से C3 को माइनस कर दो, ठीक है ना। सो C2 चेंज C2 माइनस C3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2ABC स्क्वायर, 0 A प्लस B, और फिर ये B, 1 में से 1 चला जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मेरे पास में क्या, B माइनस A, और फिर ये C से C कट जाएगा, यहाँ मेरे पास बच जाएगा B, और फिर इस तरीके से यहाँ से 1A, और फिर ये C। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं जो है वो R1 के अलाउ। तो ये हो जाएगा 2ABC स्क्वायर, और ये 0 माइनस 0 फिर प्लस 1, तो क्या बचेगा, ये लाइन और ये लाइन जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, AB फिर प्लस B स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का B स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है और एक माइनस पहले से होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर यहाँ बच जाएगा मेरे पास में AB। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो ये B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया। अब ध्यान से देखो ये AB और ये AB मिलके कितने, 2AB, और ये देखो 2ABC स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल गया मुझे, 2AB। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर, और फिर C स्क्वायर। सो 4A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। आई बात समझ में। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल था ये, तो फटाक से इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये भी प्रूव दैट है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। और ये डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, इसके इक्वल प्रूव करना है। चलिए, तो मैं इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब देखो आपको क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, और C माइनस सी। तो इस डिटरमिनेंट को देख के मुझे एक चीज़ तो पता चल रही है कि अगर मैं C1 में से C2 को माइनस करूँ तो मुझे A माइनस बी दिखता है, और अगर C2 में से C3 को माइनस करूँ तो मुझे B माइनस सी दिखता है। तो C माइनस है तो मुझे मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा, A माइनस बी, ये हो जाएगा A क्यूब माइनस B क्यूब,
ये 1 माइनस 1 0, यहाँ से b माइनस सी, फिर b क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर 1 c और फिर c क्यूब। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको? चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ क्या साइन लगाते हैं अपन, माइनस लगाते हैं, बस यही फर्क है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। यहाँ से क्या देखो जीरो, तो ऐसे कैसे, ये b माइनस सी, यहाँ से ये b माइनस सी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ये b प्लस सी, सॉरी b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां से देखो 1 सी और फिर सी क्यूब। अब देख लो आप, इस C1 से a माइनस बी कॉमन आ रहा है और इस C2 से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। आई थिंक यहाँ जगह है नहीं, लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। a माइनस बी फिर b माइनस सी, तो देखो यहाँ क्या बच गया 0 1, फिर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर इसी तरीके से यहाँ से 0 यहाँ 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। और फिर अब यहाँ देखो आप 1 सी और फिर सी क्यूब, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे जो है वो 2 जीरो मिल चुके हैं, तो क्या करें, इसको एक्सपेंड करते हैं सीधा ही, ठीक है ना। तो चलिए एक्सपेंड अलोंग R1 है ना, R1 पंक्ति के अलोंग क्या कर रहा है, हम इसका प्रसार कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये तो मेरे पास में a माइनस बी फिर b माइनस सी, तो देखिए यहाँ क्या बच गया मेरे पास में, ये तो 0 माइनस 0 फिर प्लस 1, यहाँ से 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर प्लस ए बी, और फिर यहाँ से 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बचा। आगे बढ़ता है a माइनस बी फिर b माइनस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर इसी तरीके से यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस ए बी। आगे बात समझ में, यहाँ तो समझ में आ गया ना। पहले तो क्या किया, ये ऑपरेशन लगा लिया, ठीक है ना, और यहाँ से फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी लगाई हमने यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। सो ये रहा फॉर्मूला, इस तरीके से यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा लिया, तो C2 से b माइनस सी और C1 से a माइनस बी कॉमन आ गया, और फिर हमने क्या किया, इसको R1 के अलाउंग एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अब आप ध्यान से देखो, क्या ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं पास में रख देता हूं, देखना क्यों, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज हमें क्या चाहिए, देखो अभी सी माइनस ए नहीं आया, सी माइनस ए चाहिए ना, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो सी प्लस ए और सी माइनस ए हो जाएगा। और अब देखो ये बच गया और एक ये बच गया, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो आपको यहाँ से मिल रहा है बी प्लस, एक तो बी कॉमन आ रहा है, और यहाँ बच जाएगा आपके पास में सी माइनस ए। क्लियर? अब यहाँ जो है वो हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ हम आइडेंटिटी लगा लेंगे c प्लस ए और फिर c माइनस ए और फिर प्लस b c माइनस ए। क्लियर? अब देखिए इन दोनों टर्म में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। सो a माइनस बी, b माइनस सी और फिर c माइनस ए। तो अब देखो यहाँ क्या बच गया, a प्लस सी और फिर प्लस b, तो अल्टीमेट क्या, a प्लस बी प्लस सी, यही लेके आना था, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ये आपके राइट हैंड साइड आ गई। आई होप आपको समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट जो अपन वीडियो में, जिसमें हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही जो है वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके जो है वो जरूर बताइए। सो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।